नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। कल यानी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान है और सबसे पहले विंध्या टाइम्स आपसे यह अपील करता है कि मतदान अवश्य करें। 5 साल में जब आपको यह मौका मिला है कि आप अपने स्वयं के विवेक से यह निर्णय ले पाएं कि आपको किसे चुनना है, कौन जनप्रतिनिधि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, आपको किसके ऊपर विश्वास है, इन तमाम मुद्दों को लेकर और जो आपके मुद्दे हैं जो प्रासंगिक हैं, जिनको लेकर आप अगली सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में विंध्या टाइम्स आपसे अपील करता है कि आप मतदान करने जरूर जाएं। आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, बिना किसी दबाव में मतदान करें। रीवा जिले की एक बेहद चर्चित और महत्वपूर्ण विधानसभा सीट, रीवा विधानसभा सीट, ज्यादातर क्षेत्र शहरी है, नगर निगम है रीवा, और उसके अलावा ग्रामीण का भी कुछ हिस्सा रीवा विधानसभा सीट से जुड़ता है। चुनाव प्रचार जब कल शाम 6 बजे थम गए और किस तरह से यह पूरा पॉलिटिकल पार्टीज का कैंपेन रहा, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में रहे और मुद्दे क्या उतने प्रासंगिक हो पाएंगे, यह तो परिणाम बताएगा। लेकिन रीवा में बहुत दिलचस्प और यह कहा जाए कि जिस तरह से इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हुई पिछले दिनों, अमूमन यह देखा जाता है कि जब राजनीतिक लड़ाइयां शुरू होती हैं तब तमाम तरह की बातें शुरू हो जाती हैं, लेकिन रीवा विधानसभा सीट में मुद्दों पर आधारित जो महत्वपूर्ण विषय थे उन पर ही बात हुई और दोनों ही पार्टी, यहां पर भी सीधे सीधे जो मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान विधायक मंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन में कम समय के लिए हालांकि बनाया गया राजेंद्र शुक्ल और सामने इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, और परिस्थितियां जिस तरह से बनी, जिस तरह से कैंपेन चला, जहां एक और बीजेपी के दावे थे कि व्यवस्थित तरीके से हमने काम किया है, लेकिन कांग्रेस की ओर से जो कैंपेन डिजाइन हुआ और उसमें यह मसला बार बार निकल कर आया कि सुव्यवस्थित विकास का वादा कर रहे हैं। यानी कि साफ है कि जो उनका यह आरोप था कि जो विकास भाजपा ने किया है उसमें तमाम कमियां हैं और उन कमियों को दूर करते हुए सुव्यवस्थित विकास करेंगे। यहां पर किसी भी तरह से नेगेटिव पॉलिटिक्स का एस्पेक्ट नहीं रहा दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से, लेकिन मुद्दे जो बहुत ज्यादा प्रासंगिक रहे वो मुद्दे थे कि चुनाव प्रचार के दौरान लगातार कांग्रेस के लोग ये सवाल पूछते रहे कि रोजगार का क्या हुआ, उद्योगों का क्या हुआ, सुरक्षा के लिए क्या किया गया, शिक्षा व्यवस्था के लिए कौन से नए संस्थान खोले गए। इंजीनियर राजेंद्र शर्मा पेशे से इंजीनियर हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं और अब जब चुनाव मैदान में थे तो कैंपेन के दौरान बार बार परिस्थितियां आपके सामने हैं और इस बार परिवर्तन सुनिश्चित है, इस नारे के साथ है। और बीजेपी का कहना है विकास विकास और विकास। फिर शक्ति प्रदर्शन की भी बात आई, सबने अपने अपने हिसाब से ताकत दिखाई। प्रचार तंत्र में कांग्रेस कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम चीजें चल रही थी आगे नजर आई और आखिरी दौर में बाजार भ्रमण, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने दावा कर दिया कि अब तो लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं, जीत सुनिश्चित है। आधार बताया कि 1 साल पहले इसी रीवा की जनता ने नगर निगम में कांग्रेस का मेयर बनाया, कांग्रेस की जीत हुई और उसके बाद के जो काम हुए इसका ब्यौरा नगर निगम महापौर ने पहले भी दिया था कि 100 करोड़ के ऊपर के जो काम कराए। बीजेपी का दावा है कि विकास के नाम पर फिर से जनता उन्हें चुनेगी और अपने अपने स्तर से दोनों ही पार्टियों ने शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस का एक दावा जो बार बार है कि नगर निगम चुनाव के समय से अब तक कांग्रेस का संगठन जो दुरुस्त हुआ उसके आधार पर चुनाव मैदान में है और जीत मिलेगी।
जब मीडिया से चर्चा की पिछले दिनों शहर भ्रमण के दौरान, तब कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि अब जब लोगों से मिल रहा हूं, व्यापारियों से मिल रहा हूं, युवाओं से मिल रहा हूं, तो वो बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वक्त बदलाव का है और अब परिवर्तन सुनिश्चित है। 20 साल किसी को मौका दिया। दोनों के तमाम अपने बड़े बड़े दावे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।